जिंका लॉजिस्टिक्स 2015 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। ट्रक ऑपरेटर्स के लिए देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और करीबन करीबन 27% ट्रक ऑपरेटर्स इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं। और ब्लैक बक ऐप ये है इस कंपनी की जिसके जरिए ये काम होता है। इसका विस्तार से हम समझेंगे भी कि किस तरह का कंपनी का काम काज है। उससे पहले आईपीओ की जानकारी दे दूं। 13 तारीख यानी कि कल ये आईपीओ खुलने वाला है। 18 तारीख को होगा बंद। 259 से 273 रुपये का रखा गया है प्राइस बैंड। ऑफर फॉर सेल है 565 करोड़ का और फ्रेश इशू है 550 करोड़ का। कुल मिला के होता है 1115 करोड़ का इशू। ठीक है। और आईपीओ के ऊपरी बैंड पर 4800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। आइए मुलाकात करते हैं हम कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सत्यकाम मलिक साहब। हमारे राजेश याबजी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। आईआईटी खड़गपुर से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है। और करीबन करीबन 14 साल का लंबा गहरा अनुभव है राजेश सर का। एक और हमारे साथ खास मेहमान है कंपनी के सीएफओ सत्यकाम नाइक साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। 2018 से आप कंपनी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले सर राजेश सर आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। जरा समझाएं सर आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करती है आपकी कंपनी? या थैंक यू सर फॉर हमें शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू। ब्लैकबक ब्लैकबक स्टार्ट हुआ था हमने ब्लैकबक स्टार्ट किया था, 3 फाउंडर्स थे हम साथ में। 2015 में हमने चालू किया था ब्लैकबक विद अ ड्रीम टू से दैट कि ट्रकिंग इंडिया में जैसा आज चलता है, राइट, आगे 10 20 30 साल बाद ऐसा चलेगा नहीं। एंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट लीवर होगा टेक्नोलॉजी। तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी यूज करके, एक प्लेटफॉर्म का रूट यूज करके, हाउ कैन वी रियली बिल्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ ट्रकिंग। वैसा पूरा चालू हुआ था ब्लैकबक 2015 में। अभी 10 साल बाद हम यहां पर हैं। जैसा कि आपने बताया इंट्रोडक्शन में, वी आर इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रक ऑपरेटर्स, राइट। हम इन ट्रक ऑपरेटर्स को बेसिकली उसकी डेली लाइफ्स, डेली ऑपरेशन सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। We enable him to make more earnings, make more income by using our platform. That's what platform does. अगर इसको मैं डिमिस्टिफाई करूंगा, 4 बड़े ऑफरिंग्स हैं कंपनी की। पहला एरिया है पेमेंट्स का। पेमेंट्स में हम इनको टोलिंग पेमेंट्स में मदद करते हैं, फ्यूलिंग पेमेंट्स के लिए मदद करते हैं, लाइक दैट्स वन ऑफरिंग। सेकंड एरिया है टेलीमैटिक्स का। टेलीमैटिक्स में हम इनके लिए कंट्रोल दिलवाते हैं ओवर द ट्रक एंड ओवर द ड्राइवर, जिससे कि जब लाइक मोटर मालिक अपने घर पे बैठा है और ट्रक और ड्राइवर रूट पे है, उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहे सर्विस का, फाइनल आउटकम का। तीसरा एरिया है लोड्स मार्केट प्लेस। गाड़ियां इंडिया में 12 से 15 दिन खड़ी रहती हैं खाली, उनके पास लोड होता नहीं है, लोड भरता नहीं है। तो हम मोटर मालिकों को मदद करते हैं लोड सर्च करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। दुनिया भर के लोड कहीं भी आते हैं, उनको रिटर्न लोड, फॉरवर्ड लोड लेने में मदद होती है। चौथा एरिया है लोन्स का। जैसा कि आपको पता है कि ट्रकर कम्युनिटी थोड़ी पिछड़ी कम्युनिटी है और इनका लोन एप्लीकेशन सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ये लोन अप्लाई करते हैं और हमने पार्टनर किया है बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ, जो कि इन लोगों की प्रोफाइल को अंडरराइट करते हैं और उनको लोन देते हैं। तो ये है हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ओवरऑल, जो कि सारे यूज केसेस सॉल्व करते हैं। एंड ट्रक ऑपरेटर दिन का हमारी ऐप पे करीबन 40 मिनट से ऊपर टाइम स्पेंड करता है। एंड ये हम प्लेटफॉर्म ओवर लास्ट 10 इयर्स ऑफ एफर्ट, वर्क एंड ये सब ऑफरिंग्स बिल्ड करके बना पाए हैं। ओके। तो राजेश जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ट्रक ऑपरेटर का बिजनेस शुरू करना है या मैं कर रहा हूँ, मेरे पास में 10 ट्रक है, राइट। सो मुझे ट्रक खरीदने के लिए जो फाइनेंसिंग चाहिए वहाँ से लेकर मुझे स्टाफ चाहिए, स्टाफ को पेमेंट करना है, टोल पेमेंट्स करने हैं, फ्यूल रिफिलिंग वगैरह करना है, कहाँ से सामान उठाकर कहाँ अनलोड लोड करना है, ये सारे काम आपके ऐप के जरिए हो जाते हैं, राइट? सब कुछ। अगर आप ट्रक ऑपरेटर हैं और हाँ, अगर आप इस धंधे में एंटर करना चाहते हैं, या हाँ। आप ऑलरेडी इस बिजनेस में काम करते हैं, अगर आपको अपने कॉस्ट रिड्यूस करने हैं, राइट, बाय 5 to 20%, अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, राइट, बाय 15 से 20%, तो ये ऐप बेसिकली आपको मदद करता है इन सारी चीजों में। एंड या लेकिन आप खुद कोई ट्रक ऑन नहीं करता, आपका मार्केट प्लेस है बस। हमारा मार्केट प्लेस है सर, हम ये टेक्नोलॉजी सर, प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ, जी 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 सर, ट्रक सर। ट्रक ऑपरेटर इंडिया का टिपिकली मिडिल एज्ड बंदा होता है। 35 से 50 साल की डेमोग्राफी होती है। टिपिकली डिजिटल लिटरेसी उतनी हाई नहीं होती है।
हम वी एज अ कंपनी स्ट्राइव टू पार्टनर विद दिस ट्रक ऑपरेटर, उसकी हम मदद करते हैं टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, ऑनलाइन आने के लिए, राइट? एंड लाइक हेल्पिंग हिम डू बेटर, हेल्पिंग हिम रन ट्रकिंग बेटर। या दैट्स आवर गोल। वी डोंट ओन एनी ट्रक्स। या खतरनाक आइडिया है सर, आपके दिमाग में कैसे आया ये आइडिया, कब आया, और फिर आपने ये नाम जिंका कहाँ से ढूंढा सर? तो जैसे आपने पूछा, लाइक जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि 2014 साल का एक्सपीरियंस है, विच मींस 2010 में मैंने अपनी एजुकेशन खत्म की थी आईआईटी खड़गपुर से। जी। उसके बाद मेरी ऑन कैंपस जॉब लगी थी आईटीसी लिमिटेड से। हाँ हाँ। वहां मैं उसके टोबैको बिजनेस में काम करता था इन सप्लाई चेन। हाँ हाँ। वहां पे हमने एक्चुअली ये सब कुछ किया था एट अ वेरी डिफरेंट स्केल, एट अ कंपनी लेवल स्केल। हम्म। वेयर हाउसिंग ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये सब काम किए थे वहां पे हमने। और हम्म। वहां पे 20% की हमने ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस की थी ओह। 4 साल के वर्क एक्स में। तो वहां ये सारे प्रिंसिपल सीखे थे। यही प्रिंसिपल्स को सोचा कि इंडिया लेवल स्केल पे बनाते हैं, वैसे ब्लैकबक स्थापित हुआ था। मज़ा आ गया सर, क्या बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस। और आप 3 या 4 पार्टनर जैसा आपने मिलके बनाया। अब आइए नाइक साहब, जरा आपसे भी मैं बात करता हूँ। आप सोचेंगे मेरा नंबर कब आएगा, इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। तो सर, आपको ये बताना है कि ये पैसे वैसे जो आ रहे हैं 500 साढ़े 500 करोड़ आपके पास इशू के, इसका क्या करने वाले हैं सर? Primarily, three ways in which we are spending that. One is sales and marketing. हम्म। Sales and marketing is the core of how BlackBuck has grown. So that is one area. Second is product development. Like Rajesh was mentioning, we have built 4 offerings. We are building multiple offerings for the truck operator. This is the second area. Then there's a little bit towards financing and other general corporate. But sales and marketing and product development are the key areas where we are investing. हम्म। अच्छा, एक और नाइक साहब, ये जो बताया कि 140 करोड़ रुपए आप वो नया आपका कोई व्हीकल फाइनेंसिंग वेंचर है उसमें निवेश करने वाले हैं, ये क्या वेंचर है और इससे कैसे फायदा होगा कंपनी को? So, BlackBuck essentially is a loan origination and servicing kind of a business. So, if a truck operator today, like Rajesh was mentioning, less than 50%, more than 50% of the people go to informal ways to get access to loans these days. So, what BlackBuck is doing is providing access for these truck operators to get loans, and most of our business is on partner balance sheet, partner banks, and NBFC balance sheets. This 140 crores is towards building kind of product innovations that we make, but most of the balance sheet will be used of our partners. राजेश जी, एक मैं आपके डीआरएसपी में पढ़ रहा था, अक्टूबर 2024 में, महीने भर पहले, कोई आपके पब्लिक शेयर होल्डर्स ने 2.66 लाख, लगभग 2,66,000 शेयर आपको गिफ्ट किए है। ये मैं समझ आता हूँ किसने क्यों कितना गिफ्ट किया सर आईपीओ के पहले? ये गिफ्ट विफ्ट मतलब आप ही के लिए स्पेसिफिक है या थोड़े नाइक साहब को भी मिले? तो जैसा कि आपने डिस्क्लोजर्स में देखा है, जी। ये गिफ्ट डायरेक्टली मुझे ही मिले हैं। ये इंटर से नेगोशिएशंस हैं, अच्छा। लाइक एज अ प्रमोटर हम कंपनी लिस्ट कर रहे हैं, हाँ राइट? हाँ। वी नॉट हैव एक्सेस टू एनी ESOP एक्सेट्रा, सो इन्वेस्टर्स हैव मोर जस्ट गिफ्टेड दिस मोर फॉर माय मोर इंटर से कमर्शियल नेगोशिएशंस विद देम। लवली, नाइस। नाइक साहब, आपने अगस्त 2024 में, इसी साल, जो एक कॉर्पोरेट फ्रेंड बिजनेस बेचा था, है ना? जरा वो बताएं कि इसके पीछे क्या रीज़न था और उस पैसे का कहाँ यूज़ किया है आपने? So this business was running for the last 7 to 8 years, but over a period of time, we realized that truck operators are the more fragmented customers in this. So we'll be able to add better value to truck operators through the technology platform that we have built. Hence the decision to hive off the contract freight business. बढ़िया। अ, अच्छा, राजेश जी, एक ही चीज़ है जो जनरली देखिए सारे आपके स्टार्टअप्स होते हैं, सब बढ़िया करते हैं। आपका तो मार्केट शेयर कितना, 27-28% मार्केट शेयर है सर? हाँ सर, हाँ इंडिया में हाँ। FY 2024 में इंडिया में जितने भी मोटर मालिक हैं उसमें से 27% ने एक ट्रांजैक्शन हमारे साथ किया है हाँ इन हाँ। एनी सर्विसेज इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर सर। तो ये आपसे इंडिया बोले तो इसका मतलब क्या बाद में आगे बाहर भी करने वाले हैं, फॉरेन में भी? सर, जो हमारा पूरा सोल्यूशन है, राइट, वो सोल्यूशन बहुत ही इंडियनाइज्ड है, इंडियन प्रॉब्लम सेंट्रिक है, इंडियन वेव्स, इंडिया में जो टेलविंड्स, इंडिया की जो कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है उनको सॉल्व करता है, राइट? एंड इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है, ये जो हम इंडस्ट्री बात कर रहे हैं, $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री को क्रैक करने के लिए बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। सो फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, राइट, लेट्स से वी विल बी फोकस्ड ओनली ऑन इंडिया and continue to build new offerings, continue to launch newer solutions to the truck operator community. ओके, परफेक्ट। सर, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ राजेश जी आपसे, क्योंकि स्टार्टअप्स में एक ही हमें समस्या होती है कि
प्रॉफिट कब दिखेगा? क्योंकि आपको नेचुरली एक्सपांड करना होता है, आपने 4 वर्टिकल्स भी बताए, अभी तक ऑपरेशनल लेवल पे और नेट लेवल पे प्रॉफिट आपका आना बाकी है। सो बस आपके इन्वेस्टर बाकी सब चीज़ें मुझे सब समझ में आ रही है, पसंद भी आ रही है, ज़रा ये समझाइए सर प्रॉफिटेबल। सर दो चीजें, एक तो अगर आप एडजस्टेड एबिटा की बात करेंगे, राइट, एडजस्टेड एबिटा इज ईसॉप से पहले जो एबिटा बनता है वो लार्जली प्रॉफिटेबल है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट फुल फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट है, इस FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में भी प्रॉफिटेबल है, राइट। दूसरा इन टर्म्स ऑफ पैट प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर आप देखेंगे तो Q1 FY25 में We are 3 crores of profit. we are also at 3 crores of profit. So you are already seeing that happen, right? Even by taking ESOP cost, we are still at, we are already taking out the exceptional item, we are still making profits. So that has already happened. And as we continue to grow, because हमारा की technology platform है, highly scalable है, right? As we continue to grow, हमने एक term use किया है हमारे DRHP में operating leverage, जिससे कि जो भी incremental revenue होता है, incremental revenue बहुत ज्यादा शेयर पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पे फ्लो करता है हमारे बिजनेस में। सो वो आप आगे देखेंगे एंड थिंग्स विल गो अहेड स्मूथली। देखिए एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि भाई 27% लोग ऐप यूज़ करें, मतलब जितना ट्रांसपोर्टेशन मार्केट है उसमें 27% लोगों ने एक या एक से ज़्यादा बार आपको यूज़ किया है, या उसका 27% मार्केट शेयर आप लेके बैठे हैं? फिर से क्वेश्चन एक बार पूछिए सर। पूरा जितना ट्रांसपोर्टेशन मार्केट है इंडिया का, राइट? इंडिया में 35 लाख ट्रक ऑपरेटर हैं। जी जी जी। उसमें से करीबन 10 लाख ट्रक ऑपरेटर्स ने पिछले साल ट्रांजैक्ट किया है एक कोई ना कोई एक सर्विस पे। नहीं वो तो ठीक है, चलो जितने हैं उसमें से आपका इतना हो गया, लेकिन जितना Correct. ओवरऑल बिजनेस है, वो नंबर 27% वाला सर। तो ओवरऑल बिजनेस जितना भी है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रक ऑपरेटर्स का इंडिया में, उसका परसेंटेज बता सकते हैं कि कितना आपके ऐप के थ्रू? बहुत कम है सर, मतलब उसका ये है प्लेटफॉर्म मार्केट शेयर कि मतलब ट्रक ऑपरेटर के मोबाइल फोन में ऐप है और वो ऐप वो यूज कर रहा है, वो मार्केट शेयर है। तो बेसिकली आप तो मान सकते हैं कि एज अ कंपनी हमने अपने सॉल्यूशंस और अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सब कुछ ऐसा सक्सेसफुली बनाया है ताकि हम हर एक गांव में हर एक ट्रक ऑपरेटर के जेब में उसके स्मार्टफोन के अंदर हम पेनिट्रेटेड हैं, जो कि सबसे बहुत बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वो पेनिट्रेट हम कर गए सक्सेसफुली, फिर कोई भी नया सर्विस लॉन्च करना, कोई भी नया सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई भी नया सर्विस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। सर ये बताओ 3 साल 5 साल आगे आपका कंपनी को लेके क्या विजन है राजेश जी? सर अभी जब मैं पहली बार इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में, जैसा ट्रांसपोर्ट नगर मुझे दिखता था 2010 में, 14 साल बाद आज ये ट्रांसपोर्ट नगर में थोड़ा यूपीआई यूज करते हैं लोग, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, पर अभी भी कोर तरीका ट्रकिंग करने का सिमिलर है, राइट। आज भी मल्टीपल ब्रोकर्स के थ्रू डिमांड निकलती है, इतने लीकेजेस है पूरे इकोसिस्टम में, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि हम 10 साल से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैं 14 साल से प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहा हूं, ये अभी तक बहुत ही थोड़ा बदला है। तो मेरा एटलीस्ट नेक्स्ट 10-20 साल का ब्रॉड विजन है कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स बहुत ही सीमलेसली फ्लूइडली चले, एंड हम लगे हुए हैं पिछले 10 साल से, हम लगे रहेंगे नेक्स्ट 10-20 साल। एंड ये किसी भी एक्सपर्ट को आप पूछोगे तो उसका राय ये रहेगा कि ये पक्का बदलेगा। क्वेश्चन किसी का नहीं है कि बदलेगा नहीं बदलेगा, क्वेश्चन है कि कब बदलेगा। एंड आई थिंक वी आर ऑन इट, वी आर एट इट, and we will probably be the force which will make this transformation happen in the next decade or so. लवली, मजा आ गया सर आपसे बात करके, मतलब दिल खुश हो गया मेरे को, है ना। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स और ये आपके जितने भी IIT IIM वाले जो है ना नौकरी छोड़ के जो बिजनेस शुरू करते हैं ना, मज़ा आ जाता है मुझे सर। माय बेस्ट विशेज़। और सही बताऊं तो ईमानदारी से मुझे थोड़ा समय कम रहेगा मेरे साथ, और आपसे बात करने का बड़ा मन हो रहा है। मैं सोचता 5-7 सवाल और पूछ लूँ। प्रॉब्लम ये पीछे 3 इंटरव्यू और बाकी आज इस शो में, नहीं तो मैं सर अब कभी किसी दिन आपको फुर्सत में फिर से बुलाऊंगा। आपके IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद राजेश जी, नाइक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय सर। जिंका लॉजिस्टिक्स ये IPO कल खुलने जा रहा है। हम इस IPO का करेंगे विश्लेषण कल कि इस IPO में पैसा लगाया जाए या नहीं। लेकिन आपने 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स को सुना, देखा, मजा आ गया दी बात के, क्या दिमाग लगा के अच्छी चीज़ बनाई है। उम्मीद करें कि हिंदुस्तान की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने में, आज हम कितना 13-14% हमारी GDP की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जाती है, जो डेवलप कंट्रीज में 7-8%। जो बताया ना 14-15 दिन ट्रक खाली पड़ा रहता है, करेक्ट, एक जगह से लेके आया छोड़ के खाली आ रहा है। एग्जैक्टली ये जो चीज़ें हैं ना बदलिए, देश के भी काम आ रही है। से ट्रक ऑपरेटर्स को तो फायदा है ही है, हमारा फ्यूल बचता है, हमारी कॉस्ट बचती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए भी।